ओके क्लास, जो वहाँ पे स्लाइड पे एग्जांपल थी एम्प्लॉय और सैलरी एम्प्लॉय वाली, उसी एग्जांपल को मैं आपको एक कम्प्लीटली यहाँ पे फिल इन करके बता देती हूँ। ठीक है, वो मैं सारा कोड यहाँ पे कर देती हूँ ताकि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी हमारे पास मैप हो जाए। ठीक है, एक मेन क्लास रहने देते हैं, बाकी सारी क्लासेस एम्प्लॉय की क्लास रहने देते हैं, सैलरी एम्प्लॉय रहने देते हैं, क्लास टू क्लास थ्री सब हटा देते हैं और फिर बाकी क्लासेस को हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन में कैसे कर रही हूँ। एम्प्लॉय की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पब्लिक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल मेथड प्रिंट मीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और हम इसको कर देते हैं बाकी मेथड्स को क्या कर देते हैं, पब्लिक वॉइड सैलरी। ठीक है, सैलरी के मेथड को मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है और उसके बाद फिर मैं कह रही हूँ एक और क्लास बना रही हूँ सैलरी एम्प्लॉय की। ठीक है, और इस सैलरी एम्प्लॉय को मैं कह रही हूँ एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट कर रही है, और एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट करने के लिए क्या कर, इसके लिए ज़रूरी है कि ये ओवरराइड करे सैलरी का मेथड। तो मैं सैलरी के मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर रही हूँ, और ओवरराइड करने के साथ मैं कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं। लेट्स से एंड इसमें हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, प्लॉट बेसिक सैलरी कॉमा, और क्या हो सकता है, मेडिकल अलाउंस कॉमा, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये मैंने तीन चीज़ें इसमें ले ली। और पब्लिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू सैलरी एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं जो कि क्या कर रहा है, इन तीनों फील्ड्स को जीरो पे सेट कर रहा है। बेसिक इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू मेडिकल इज इक्वल टू HRA इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे मैं शेयरिंग हो रही है क्लास आप लोगों के पास, एडिटर व्यू हो रहा है। ठीक है, अब हम टोटली रियल वर्ल्ड एग्जांपल को मैप करते हुए एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय की क्लास ली जिसमें मैंने कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं रखे, आप चाहें तो एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। एम्प्लॉय की क्लास में हम ऐसा करते हैं कि इसी में ही हम रख लेते हैं स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और हम क्या एट्रीब्यूट ले सकते हैं, पब्लिक इंटीजर एक्सपीरियंस। ठीक है, और अगर हम चाहें तो हम इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, और एक्सेस करने के लिए हम इसको प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड so that it can be used in inherited classes। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड एंड एक्सपीरियंस, और मैं चाह रही हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करे, जैसे ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो एम्प्लॉय का, सो नेम हो जाए मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट XYZ, और एक्सपीरियंस को हम कर देते हैं 20। ठीक है, मैंने ये दोनों चीज़ें सेट कर दी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता लेकिन कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ना। इसी तरह सैलरी एम्प्लॉय का मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया, ये वही मैं स्टार्ट से लेकर अब तक हम जो प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर चुके हैं उसी को मैं एब्स्ट्रैक्शन के साथ मैप करके दिखा रही हूँ। पब्लिक मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया सैलरी एम्प्लॉय, जो क्या ले रहा है, तीन चीज़ें इनपुट ले रहा है। फ्लोट सेम कर लेते हैं ताकि हमें दिस का भी वो पता चल जाए। दिस कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव सेम नेम of instance variables and local variables when using methods और constructors। float दूसरा मैंने ले लिया medi and similarly मैंने ले लिया float HRA। ठीक है, और इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि जो क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल की जो दिस है, दिस डॉट बेसिक इज इक्वल टू बेसिक। ठीक है, सिमिलरली this dot medical is equal to
medical and HRA. This dot HRA is equal to HRA. ठीक है, और इसके सैलरी के मेथड में मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने ओवरराइड किया है मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू जो हमने ऊपर बेसिक दिया है, बेसिक प्लस मेडिकल प्लस HRA। ठीक है, और अगर आप उसमें जो है वो बोनस कर सकते हैं तो बोनस का एक परसेंटेज भी रख सकते हैं। लेट से यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल रख लेती हूँ, कॉमा बोनस, और हम यहाँ पे बोनस का परसेंटेज पास कर देंगे, मतलब कितना है, अगर 60% है तो 0.06 इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं फ्लोट is equal to this dot bond is equal to bond। ठीक है, और यहाँ पे हम सैलरी के लिए क्या करेंगे, फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस मेडिकल प्लस HRA, और फिर उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे बोनस, जितना उसको बोनस मिला है। ठीक है, आप इट्स अप टू यू कि आप बोनस की कैलकुलेशन रखवा रहे हैं या नहीं रखवा रहे। नहीं, बल्कि ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसको कर देते हैं फ्लोट S1 फ्लोट S2 इज इक्वल टू, यानी कि जितना उसका बन रही है पे, ग्रॉस पे जितनी बन रही है इसको ग्रॉस कर देते हैं। ग्रॉस इज इक्वल टू बेसिक प्लस मेडिकल प्लस HRA, और उस पर आप बोनस कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस का कितना निकल रहा है, यानी कि ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय बोनस, कि अगर 10% है तो जितनी इसकी ग्रॉस बन रही है उसका 10% बोनस होगा। और फ्लोट हमारे पास सैलरी और ग्रॉस क्या बनेगा, जो मेरे पास सैलरी बन रही थी, यानी कि जो हमने ऐड किया था बेसिक प्लस मेडिकल प्लस HRA, और उसमें जितना उसका बोनस कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, ये हमने इसकी कैलकुलेशन कर दी। बोनस इज इक्वल टू ग्रोस मल्टीप्लाई बाय बोनस के बजाय हम यहाँ पे देंगे वो वेरिएबल जो उधर से ऊपर से हमने बोनस का परसेंटेज दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हम सैलरी प्लस बोनस कर देंगे ग्रॉस एंड सैलरी, यानी कि जो ऊपर सैलरी कैलकुलेट हुई है उसमें मल्टीप्लाई कर दें जितना आपने बोनस अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दें सैलरी। सैलरी एम्प्लॉय और सैलरी कितनी है प्रिंट करवा दें आप, प्लस जो आपने ग्रॉस कैलकुलेट करवा दिया। ठीक है, आप चाहें तो बोनस और ग्रॉस जो है वो बता सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये सारे मेथड हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई एम्बिगिटी है, कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और क्लास बनाती हूँ सैलरी एम्प्लॉय की। सैलरी एम्प्लॉय की क्लास हो गई। सिमिलरली आई कैन क्रिएट अनदर क्लास, पब्लिक क्लास आवरली एम्प्लॉय, जो कि इनहेरिट करेगी एम्प्लॉय की क्लास को। इट मीन्स कि इसके लिए मैंडेटरी है कि ये एम्प्लॉय की क्लास के सैलरी के मेथड को ओवरराइड करे, जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी एम्प्लॉय के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, आवरली एम्प्लॉय के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आवर्स वर्क, ठीक है, इंट या फ्लोट, रेट पर आवर। ठीक है, मैं सारी चीजें इसलिए मीनिंगफुल नेम दे रही हूँ ताकि ये अंडरस्टैंडेबिलिटी रहे थ्रू आउट। ठीक है, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, एक पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे,
आवरली एम्प्लॉय EMP, डिफॉल्ट में इन वैल्यूज को हम 0 कर देंगे, आवर्स भी डिफॉल्ट में 0 हैं और रेट पर आवर भी 0 कर दिया, ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ हम ये करेंगे कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, पब्लिक आवरली एम्प्लॉय और इसमें हम दोनों चीज़ें दे देते हैं, इंट h कॉमा फ्लोट r, और फिर यहाँ पे हम दे देते हैं आवर्स इज इक्वल टू h। ये याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड पे क्या आना चाहिए और राइट साइड पे क्या आना चाहिए। मिड में बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने ये मिस्टेक देखी थी। रेट पर आवर इज इक्वल टू r, ठीक है। और इसका जो ओवरराइडेड मेथड है अब हम वो को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, पब्लिक वॉइड ओवरराइड सैलरी, और इसमें मेरे पास कैलकुलेशन कैसे होगी सैलरी की, पब्लिक ओवरराइड, और ये भी याद रखिएगा कि क्या चीज़ पहले और क्या चीज़ बाद में आएगी। वॉइड सैलरी, सैलरी का मेथड जो वहाँ पे इनकम्प्लीट था उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, पब्लिक ओवरराइड सैलरी। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, ओहो, आवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो एक फ्लोट था और एक एंड था, मैं उनको दोनों को एक ही स्टेटमेंट में यूज कर रही थी। अच्छा, अब सैलरी के लिए मेरे पास क्या होगा, फ्लोट सेल इज इक्वल टू जितने आवर उसने काम किए, जो आवर्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय जितना आप उसको पर आवर चार्ज कर रहे हैं, सो रेट पर आवर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे सैलरी को, ऊपर वाला मेथड ही मैं यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूँ। इसको प्रिंट कर देता है, एंड रेट पर आवर एंड आर, और यहाँ पे जाते हैं एंड और कंसोल सैलरी एम्प्लॉय, ये कौन सा है, आवरली एम्प्लॉय है, आवरली एम्प्लॉय, और इसकी सैलरी क्या बनेगी, एस, रेट पर आवर है, ठीक है। सो ये दोनों सैलरी के मेथड दो डिफरेंट क्लासेस में मेरे पास यूज हो गए। अब नाउ आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्क्रीट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सैलरी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, सैलरी एम्प्लॉय एस इज इक्वल टू न्यू सेल एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं एस डॉट, अच्छा, वैल्यू पास करते ही मैं क्या चीज़ें पास कर देती हूँ, मैं 4 पैरामीटर्स पास कर देती हूँ। बेसिक पे लेट से 1000 है, मेडिकल अलाउंस 500, हाउस रेंट अलाउंस 500, और बोनस में दे देती हूँ 0.3, ठीक है। और एस डॉट सैलरी कैलकुलेट करवा देते हैं, तो पता था ये एरर आएगा। हमने क्या फ्लोट रखा है, सब चीज़ें फ्लोट रखी हैं, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल्ड सैलरी एम्प्लॉय, सैलरी इज 2600, 1000 प्लस 500 प्लस 500 2000, 2000 का उसने 0.3% निकाल लिया, और जो भी 0.3% बना जो 600 बन रहा होगा
वो 2000 में उसने ऐड कर दिया, 2000 प्लस 600, सो सैलरी इज एस डॉट सैलरी। इसी तरह जो मेरे पास आवरली एम्प्लॉय थे उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, आवरली एम्प्लॉय एच इज इक्वल टू न्यू आवरली एम्प्लॉय, और उसमें हम फर्स्ट वन था आवर, लेट से उसने 6 आवर्स काम किया, और सेकंड हम दे देते हैं कि हर आवर के हम उसको 50 पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और एच डॉट सैलरी, ठीक है, उसने आवरली एम्प्लॉय की भी सैलरी कैलकुलेट कर दी 300। तो सैलरी के दो अलग अलग मेथड हैं, जो ओवरराइडेड मेथड है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसी के रिस्पेक्ट से इसने कॉल किया। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि एक काम ये करते हैं, और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं सैलरी के मेथड में। एम्प्लॉय नेम इज, ठीक है, इसको हम कर देते हैं प्लस नेम प्लस एंड एक्सपीरियंस इज प्लस EXP। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। सो एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, एम्प्लॉय नेम इज XYZ एंड एक्सपीरियंस इज 20। ये कहाँ से आया जी क्लास, ये कहाँ से आया, XYZ कहाँ से आया, कोई बताएगा मुझे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय का कॉल हुआ, सो जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा एम्प्लॉय का, तो वो बाय डिफॉल्ट नेम क्या सेट करेगा एम्प्लॉय का XYZ, और एक्सपीरियंस क्या सेट करेगा 20। और अगर मैं चाहूँ कि मैं ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं एम्प्लॉय का नाम चेंज करना चाहूँ, कर सकती हूँ जी क्लास? क्वेश्चन है कि अगर मैं एम्प्लॉय नेम चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ क्या मेन में? जी जी जी, यस कर सकती हैं। कैसे? एस डॉट नेम, एस डॉट नेम इज इक्वल टू, यार इसमें या तो आप जो है ना एम्प्लॉय के जो सैलरी एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है उसमें जो है पैरामीटर पास कर दो नेम का। ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, मैम नेम से पहले एम्प्लॉय की क्लास, वो जो नेम है एम्प्लॉय की क्लास का वो लिखे हैं एम्प्लॉय डॉट नेम करके। एम्प्लॉय डॉट नेम, यस मैम। ये तो होना चाहिए ना, प्रोटेक्टेड मींस इट शुड बी यूज्ड इन द चाइल्ड क्लास, सो सैलरी एम्प्लॉय इज द चाइल्ड क्लास ऑफ एम्प्लॉय क्लास, सो ये तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए नेम और उसका एक्सपीरियंस। एस जो ऑब्जेक्ट है ये सैलरी एम्प्लॉय का है ना। अच्छा, अगर हम इसको पब्लिक कर देते हैं पब्लिक, तो फिर भी क्या ये यही एरर देगा? अब नहीं दे रहा, एस डॉट नेम एंड एस डॉट एक्सपीरियंस में देगा फिर। एक्स डॉट एक्सपीरियंस इज इक्वल टू, मैं इसको चाह रही हूँ कि 15 दे दूँ, ठीक है। प्लस वी कैन यूज प्रॉपर्टीज एज वेल, पब्लिक, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट के नाम के साथ भी इन फील्ड्स को, क्योंकि ये इनहेरिटेंस हो रही है तो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूंगी, ठीक है, एक्सपीरियंस को लेट से मैं प्राइवेट कर देती हूँ, प्राइवेट इट मीन्स आई कैन नॉट यूज इट आउटसाइड द क्लास, इसने मुझे एरर दे दिया। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसकी क्लास में एक प्रॉपर्टी बना दूंगी, प्रॉपर्टी शुड बी पब्लिक, पब्लिक रिटर्न टाइप आ जाएगी, फिर प्रॉपर्टी का नेम आ गया एक्सपीरियंस, और इसके साथ हम यहाँ पे गेटर और सेटर रखेंगे, गेट रिटर्न एक्सपीरियंस, और सिमिलरली सेट
exp is equal to value। और इसको यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देंगे और फिर मैं यहाँ से एक्सेस क्या कर सकती हूँ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस को एक्सेस नहीं कर सकती ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, s डॉट एक्सपीरियंस की जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, आई कैन यूज प्रॉपर्टी एज वेल। लेट्स से मैंने 7 दे दिया। तो इसी तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में यू कैन यूज प्रॉपर्टीज एज वेल। सो हमने आज जितना पहले पढ़ा था वो सब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ मैप करके भी देख लिया। गेट और सेट ये मैंने आपको एक्सप्लेन तो की थी। गेट और सेट मतलब अगर आप डायरेक्ट इसको कर दें लाइक गेट एंड सेट, मतलब ये जो रिटर्न वाले पैरामीटर्स हमने दिए हैं ये देने की जरूरत नहीं है, तो वो तब ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास कॉल हो जाएगा। लेट्स से लाइक दिस गेट एंड, तो एक्सप्लिसिटली मुझे इस पे ये बताने की जरूरत नहीं होगी। गेट सेट, ठीक है। हम इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को भी। और फिर जो इसकी ड्राइव क्लास होगी, यानी कि जो एम्प्लॉय की क्लास में इनहेरिट कर रहा होगा सैलरी एम्प्लॉय, नाउ इट शुड इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी एज वेल। बट एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी का जस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, ऐसा जिसकी माइंड में होना चाहिए, बट इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो हम ऐसे जितना ज़्यादा वो नहीं करेंगे। हम इसको ये कर सकते हैं, देख लेते हैं कि कैसे होगा। एम्प्लॉय में एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है, इसी को हम यहाँ पे जाके ओवरराइट करवा देते हैं। पब्लिक ओवरराइट इंट exp, और इसको हम कर देते हैं गेट, ठीक है। फिर वहाँ पे हमें रिटर्न टाइप एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि रिटर्न टाइप, ठीक है। सैलरी एम्प्लॉय में हम इसका एक्सपीरियंस ले लेते हैं, पब्लिक इंट एक्सपीरियंस, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास हम कह रहे हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी मैंने रखी है इन क्वालिफिकेशन, ठीक है। और स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन, स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। और मैं इसके लिए प्रॉपर्टी के थ्रू ओवरराइट क्वाल और गेट रिटर्न, यहाँ पे भी फिर स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग कॉल गेट रिटर्न क्वालिफिकेशन and set qualification is equal to value, ठीक है। वहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम यही है, एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वाल, QUAL, ओके। स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पे, सॉरी, तो हम इसको यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे। सो वी कैन ओवरराइट प्रॉपर्टी एज वेल। देखें एरर हट गया, ठीक है। फरहान क्लियर है? इट मींस कि हमारे पास ऐसी हम वी कैन क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी एज वेल, जो कि चाइल्ड क्लास में जाके फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लास यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेरी तो नहीं है? कोई ऐसी चीज अभी तक जो समझ नहीं आई हो?
ओके ठीक है। किसी की क्लास है कोई? एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी क्या है? जिस तरीके से हम मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी तरह वी कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी एज वेल। लेट्स से मुझे पता है कि आगे आने वाली क्लास में कोई एक ऐसी फील्ड हो सकती है जिसको मैं प्राइवेट रखूं, उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूं। सो मैंने पेरेंट क्लास में एक प्रॉपर्टी बनाई जिसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि जिसमें गेटर और सेटर वैल्यूज मैंने यूज नहीं कर पाई, बस सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी दे दी और गेट सेट को एम्प्टी कर रख दिया मैंने। अब जो चाइल्ड क्लास होगी जो इनहेरिट कर रही है इस एम्प्लॉय की क्लास को, ये क्या करेगी, ये इस जो मेरे पास पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी थी जो कि एब्स्ट्रैक्ट थी, उसको यहाँ पे ओवरराइट करेगी। पब्लिक ओवरराइट स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन गेट, और मुझे जिस चीज को गेट करवाना है उसको मैंने यहाँ इस चाइल्ड क्लास में रखा फील्ड को, और गेट मैंने करवा दिया रिटर्न क्वालिफिकेशन एंड सेट क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए आप चाहें तो स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन को यहाँ पे प्राइवेट कर दें सो दैट वी कैन यूज प्रॉपर्टीज फॉर प्राइवेट एट्रीब्यूट। और इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज की, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ओवरराइडेड है। मींस इसका इनकम्प्लीट वर्जन या एब्स्ट्रैक्ट वर्जन पेरेंट क्लास में मैंने इस तरीके से यूज किया है। तो हम इस तरीके से प्रॉपर्टीज को भी ओवरराइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा कितने बजे है भजिया? एफए की क्लास कितने बजे? 11:45 पे, 12:20 पे, ठीक है। सही है, बहुत टाइम है अभी तो। उसके अलावा किसी और स्टूडेंट की क्लास है? ओके, किसी की भी क्लास नहीं है 12 12:30 बजे से पहले पहले? अदिल आपको एक क्वेश्चन है, मैंने अभी देखा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल उसके चाइल्ड में पास कर सकते हैं, मीन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन तो इनहेरिटेंस में नहीं होती ना बेटा, एग्रीगेशन का में तो होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। दो अलग अलग क्लासेस है जिसमें इनहेरिटेंस नहीं हो रही। एब्स्ट्रैक्शन में तो इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड है। एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस ये है कि दैट क्लास जो आपने एब्स्ट्रैक्ट किया दैट शुड बी इनहेरिट, और एग्रीगेशन में हमारे पास इनहेरिटेंस नहीं होती। एग्रीगेशन इज another concept and inheritance is another concept. So आप दो concept को mix नहीं कर सकते। abstraction, abstract class के लिए inheritance जरूरी है, और aggregation is something else जिसमें हम whole और part का concept use करें, जिसमें एक class whole है और दूसरी class part है, उसमें parent child का relationship नहीं होता। जबकि inheritance में parent child का relationship है, तभी हम base class को abstract कर रहे हैं। जबकि एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ये हमारे पास क्लास डायग्राम्स की जो है वो लेवल्स हैं, जिसमें हम होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिसमें एक क्लास होल है और दूसरा उसका पार्ट है, बट रिलेशनशिप इज नॉट ऑफ पेरेंट चाइल्ड। इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप है, ठीक है। सो इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप। अ सैलरी एम्प्लॉय इज एन एम्प्लॉय, एन hourly employee is also an employee। जबकि एसोसिएशन क्या है, हैज अ रिलेशनशिप। A car has 4 wheels, so wheel उसके ऑब्जेक्ट हैं, और क्लास कार क्या है, होल है, और उसका पार्ट क्या है, व्हील। चेयर कैन हैव मल्टीपल लेग्स, या चेयर कैन हैव 4 लेग्स। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, हैज अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप और हैव अ रिलेशनशिप। जबकि इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप है। तो अदील आपका पॉइंट क्लियर हो गया? अदील, जो आपकी क्यूरी थी यहाँ पे कि हम
मिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल उसके चाइल्ड में पास कर सकते हैं मीन एग्रीगेशन। सो हम एग्रीगेशन अचीव नहीं कर सकते थ्रू इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है और एग्रीगेशन इज एक अलग कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेशन में इनहेरिटेंस नहीं आती। एग्रीगेशन में दो क्लासेस का रिलेशनशिप का टाइप चेंज हो रहा है, हैज और हैवा रिलेशनशिप हो सकता है, जबकि इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप है। एंड अ सैलरी एम्प्लॉय इज एन एम्प्लॉय, एन एप्पल इज अ फ्रूट। सो एक क्लास फ्रूट है और एक क्लास एप्पल है, तो रिलेशनशिप टाइप क्या बन रही है, एन एप्पल इज अ फ्रूट, अ बनाना इज अ फ्रूट। ठीक है, स्टूडेंट इज अ, अच्छा अ स्टूडेंट इज अ, या अदील इज अ स्टूडेंट और हमाद इज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप क्या है कि आप उसका ही हिस्सा है, यानी कि पेरेंट क्लास क्या है, स्टूडेंट, और आप उसी का पार्ट है। जबकि हम एसोसिएशन की या एग्रीगेशन की बात करें तो वहां पे दो ऐसे क्लासेस हैं जिनके बीच में इनहेरिटेंस नहीं हो रही। अ क्लास हैज लेग्स, अ कार हैव इंजन। तो एक ऑब्जेक्ट है कार और एक ऑब्जेक्ट है इंजन, और दोनों की रिलेशनशिप की टाइप क्या है, हैजा और हैवा। ठीक है, अच्छा 11:08 हो रहे हैं मेरे पास। क्विज है आप लोगों का। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल मैप कराई है यहाँ पे एम्प्लॉय की, इसी तरह आप अपने माइंड में कोई एक सिनेरियो सोचें जिसमें आपको लगता है कि एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो सकती है। एक वो फ्रूट वाली आप नहीं लेंगे जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरीके से एक एम्प्लॉय वाली। ठीक है, इसके अलावा यू कैन क्रिएट एनी एग्जाम्पल बट नॉट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वो जो फिर आप मार्क्स पूछ लेना, में से इतने कम मार्क्स क्यों आए, में से हमने तो पूरा किया था और में से हमने बिल्कुल सही किया था, जो आप लोगों को लग रहा होता है बिल्कुल सही है। तो वो यही होता है कि या तो वो एक दूसरे से रिजेंबल कर रहा होता है या वो नेट से रिजेंबल होता है, पूरा का पूरा कोड लोग उठाते हैं। ठीक है, तो आप खुद से कोई क्लास एज्यूम करें, और एज्यूम करने के बाद लेकिन वो रियल वर्ल्ड एंटिटी हो और मैप भी हो रही हो। जिस तरह सैलरी है, उसकी डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है हर क्लास के लिए अलग अलग। तो इसी तरह आपने कोई ऐसा सिनेरियो सोचना है जिसमें आप जो है वो एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकें। इसी तरह आपने एक पूरी कंप्लीट एग्जांपल लानी है, जिस तरह मैंने कंस्ट्रक्टर्स भी ऐड किए हैं, प्रॉपर्टीज भी ऐड किए हैं, दिस भी ऐड किया है, मेथड भी यूज किए हैं, मेथड ओवरराइडिंग भी हो रही है। ठीक है, ये ओवरराइडिंग ही हो रही है ना, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड वर्चुअल है और उसको चाइल्ड क्लास में हम ओवरराइडिंग राइट कर रहे हैं। तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, इनकैप्सुलेशन भी अचीव हो रही है, प्राइवेट मेंबर रखे उसको प्रॉपर्टीज के थ्रू सेट करवा रहे हैं। ठीक है, सो आप प्रॉपर्टीज भी यूज करेंगे बट एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज आर नॉट मैंडेटरी। सो एक क्विज में एक सिनेरियो क्विज आपका ये है, मैं रिपीट कर रही हूँ क्या करना है। करना आपने ये है कि एज्यूम करें एक ऐसा सिनेरियो जिसमें आपको लगता है कि एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू आप उसको मैप कर सकते हैं। इसी तरह एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस बनाएं और उन क्लासेस को एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू अचीव करवाएं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है मेरे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए, you should have concrete classes, you should have constructors for abstract and concrete classes, both classes के लिए constructor बनेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यूज ऑफ कीवर्ड दिस, मेथड ओवरराइडिंग अचीव होनी चाहिए, इनकैप्सुलेशन होनी चाहिए, यानी कि प्राइवेट मॉडिफायर्स हो और उनको एक्सेस करने के लिए पब्लिक मॉडिफायर्स हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी और कंक्रीट क्लासेस में भी। ठीक है, और वर्चुअल ओवरराइड तो आप करेंगे क्योंकि आप डिफरेंट मेथड यूज करें और हर मेथड की अलग अलग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके बता दें, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो, क्योंकि हमने भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो एक पूरा मैप करके देखा है सैलरी वाला। इसी तरह आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को मैप करके बताएंगे जिसमें कंस्ट्रक्टर्स भी होंगे और मेथड की कोई ना कोई कैलकुलेशन भी हो रही होगी, जिस तरह मैंने सैलरी वगैरह की करके दिखाई है। हाँ, तो मैंने करवा दिया ना, अभी मैंने करवा दिया, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्विज दे रही हूँ। टाइम है आपके पास हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, यू हैव 30 मिनट्स। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय डिफॉल्ट वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल का कीवर्ड लगाने की वहां पे आपको जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ वर्चुअल मेथड। ठीक है, 11:15 हो रहे हैं मेरे पास। नाउ यू कैन सबमिट इट टिल 11:45। ठीक है, ड्यूरेशन में 50 मिनट्स आगे और रखूंगी, लेकिन जितनी जल्दी सबमिट करवाता जाएगा और सारी ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट होंगी, उतने ज्यादा उसको उसी के अकॉर्डिंगली बोनस मार्क्स मिलेंगे। जो जितना लेट होता चला जाएगा उतने ज्यादा मार्क्स उसके डिडक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है,
सबमिट आप LMS पे कराएंगे, ठीक है। LMS पे सबमिट करवा दें, इट्स अप टू यू कि आप पेपर पे करें। पेपर पे करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट वर्ड की फाइल पे लगा के आप सबमिट करवा दें, PDF में कर दें, इट्स अप टू यू। या आप डायरेक्ट जो स्क्रीनशॉट्स आपने लिए हैं वो स्क्रीनशॉट में 5 to 6 की लिमिट रखूंगी, वो डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट दे दें, ठीक है। सो जो जितना जितना लेट होता चला जाएगा उतने ज्यादा उसके मार्क्स कटते चले जाएंगे। जो जितना पहले करवाएगा, लेट से अगर किसी ने 15 मिनट्स में करके सबमिट करवा दिया तो उसको फिर बोनस, और सारे ये जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो सारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए। अब तक हमने जो जो कवर कर लिया, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल करवाई है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछना है। 3 मिनट्स फॉर क्यूरी सेशन, उसके बाद फिर 11:15 पे आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट इट 11:45 तक सबमिट करवा सकते हैं। बट उससे पहले भी जो सबमिट करवाता जाएगा, जो जिस तरीके से सबमिट करवाएगा उतने उसके मार्क्स होंगे। अभी तो बताया इट्स अप टू यू कि आप जो है इसको पेपर पे सॉल्व करके स्क्रीनशॉट ले लें, ये ज्यादा बेटर है। पेपर पे करें, टाइप करें, खुद लिखें, मतलब टाइप नहीं करें, लिखें, हैंड रिटन फॉर्म में चाहिए। नहीं, एम्प्लॉय की क्लास यूज नहीं कर सकते। कोई और रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखें जिसपे एब्स्ट्रैक्शन आप अचीव कर रहे हो। जी बिल्कुल, इनकैप्सुलेशन भी करनी है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, चारों पिलर्स इंप्लीमेंट होने चाहिए। और कंस्ट्रक्टर्स भी यूज हो, प्रॉपर्टीज भी यूज हो। जाहिर है जब इनकैप्सुलेशन आ गई है तो प्रॉपर्टीज भी होंगे। नहीं, विजुअल स्टूडियो में नहीं करना, आप हैंड रिटन फॉर्म में इसको करेंगे खुद। ठीक है। और जो एग्जाम्पल हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं वो एग्जाम्पल क्विज में नहीं होनी चाहिए। और नेट से भी आप नहीं उठाएंगे। नेट से उठाओगे तो देखो मुझे पता चल जाएगा, वो मुझे पता चल जाता है, फिर आप बाद में बोलते हैं ना मिस मार्क्स इतने कम क्यों आए, हमने तो सही किया था। डिफरेंट करना है मतलब डिफरेंट करना है, हर चीज पे आर्गुमेंट जरूरी नहीं है। जो मैंने कह दिया कि जो क्लास एग्जाम्पल हम क्लास में कर चुके हैं उसके अलावा कोई रियल वर्ल्ड उठानी है तो उसके अलावा उठानी है। अब इस पे फर्दर अब कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। और सेकंड सेशन की अटेंडेंस जो है वो आपके क्विज सबमिशन के साथ ही होगी। जो जो क्विज सबमिट करवा देगा उसकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी। इसके अलावा क्विज से रिलेटेड कोई और क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर 11:15 पे आफ्टर 1 मिनट यू कैन स्टार्ट द क्विज एज वेल। मिस जी मिस पेज पे करके उसकी स्क्रीनशॉट वर्ड पे लगा के भेज दें। जी, और जो पेज आप सबमिट करवा रहे हैं काइंडली उस पे जो है अपना नेम और स्टूडेंट आईडी जरूर मेंशन कीजिएगा, वो व्यू विजिबल होना चाहिए। आपने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपने क्या करना है। आपने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो चूज करते हुए जो एग्जाम्पल हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, एम्प्लॉय और एक फ्रूट वाली, उसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल लेकिन नेट से ना उठाई हो, ये कॉपी ना हो। आपने सोचना है कि और कौन सी ऐसी एग्जाम्पल हो सकती है रियल वर्ल्ड जिसपे चारों पिलर्स ऑफ ओप इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन भी होनी चाहिए, इनहेरिटेंस भी होनी चाहिए, इनकैप्सुलेशन भी होनी चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर्स भी होंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, कॉन्क्रीट क्लासेस में, और प्रॉपर्टीज भी होंगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और एटलीस्ट एक कॉन्क्रीट क्लास में। और फिर उनकी एक्सेस भी बताना है कि किस तरीके से आप उनको एक्सेस कर रहे हैं। पेपर पे करना है, पेन से या पेंसिल से उसके स्क्रीनशॉट लेके वर्ड पे लगाकर आप वर्ड की फाइल सबमिट करवाएंगे LMS पे। जो जितनी जल्दी सबमिट करवाएगा उसको इतने मार्क्स मिलेंगे। विजुअल स्टूडियो पे नहीं करना, पेपर पे करना है। इसमें विजुअल स्टूडियो पे कर रहा हूँ, पेपर वगैरह भी नहीं है। नहीं, पेपर पे करना है, विजुअल स्टूडियो पे नहीं।